आज तक हम यही समझते रहे कि झारखंड सरकार गरीबों के लिए पिछले 12 साल से 5 रुपए में खाना खिलाने का काम कर रही है, लेकिन हम गलत थे। पिछले दिनों जब हम 5 रुपए खाना खिलाने वाले किचन के पास से गुजरे और सन्नाटा पसरा देखकर जब हमने आंगनबाड़ी महिलाओं से पता चला कि सरकार के वर्तमान फैसले से कई लोगों का आत्मसम्मान का चोट पहुंचा है। कई लोग तो 5 रुपए के खाना की तरफ देखना बंद कर दिया है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि भूखा रहना मंजूर है, लेकिन खाना खाने के लिए फोटो खिंचवाना नहीं। और हो भी क्यों नहीं, कोई व्यक्ति गरीब हो सकता है लेकिन उसका आत्मसम्मान और स्वाभिमान कम नहीं होता है। सरकार को संदेह है कि खाना खिलाने वाली बहनें नंबरों में गड़बड़ी कर रही हैं, इसलिए उन्होंने ये तरकीब निकाला, क्यों ना ऐप के जरिए खाना खाने वाले लाभुकों का फोटो अपलोड करने का नियम अनिवार्य कर दें। इसका दुष्परिणाम हुआ कि कई जो मजबूरी में कुछ पैसे बचाने के लिए इधर आते थे, उन्होंने आना बंद कर दिया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में खबर छपने के बाद सरकार पर सवाल उठने लगे, तो सरकार ने अब फोटो खींचने की अनिवार्यता खत्म कर दिया है और उसके जगह साइन करना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि आप ही सुनिए जो खाना खाने वाले लोग हैं, और आप खुद ही देख सकते हैं कि किस कष्ट से जो खाना बनाने वाली महिलाएं हैं उन्हें क्या मिलता है और किस तरीके से वो लोगों को खाना खिलाती हैं। दादा, आप कितने दिनों से यहाँ पर 5 रुपए हम बहुत पुराने हैं, आज से नहीं। बहुत पुराने। हाँ, क्या करते हैं? हम कोर्ट में जो है आपको टैप मशीन वगैरह निकालना है, रखना है। अच्छा। और कागज पत्र का लाइसेंस वगैरह का ऐसा का काम करते हैं। ये 12 साल से इस योजना की शुरुआत हुई है और अभी सरकार ने एक नियम लगाया था कि भाई ये लोग धांधली ना करे। उनको बड़ा शक है कि ये लोग बड़ा धांधली कर दे रहा है, नंबर गलत दिखा दे रहा है, तो फोटो खींचिए। बहुत सारे लोग फोटो खींचने से आना तो हम लोग सर इतना दिन से यहाँ खा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो आज तक हम लोग कोई ऐसा बात देखे नहीं है, ना सुने हैं ना देखे। ये सरकार की सोच है और अधिकारियों की सोच है। यहाँ सर देखिए बहुत से आदमी हैं जो मैंने खा करके फिर जाके वहाँ कंप्लेंट करते हैं, समझे। लेकिन हम लोग तो इतना साल से यहाँ पर खा रहे हैं, हम लोग तो आज तक कोई इनका समझे कंप्लेंट नहीं किए हैं, और ना ही हम लोग देखे हैं कि भाई ये एक्स्ट्रा बेचते हैं, एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ पर देखा गया है कि जो फोटो खींचने का, दीदी लोगों ने बताया कि जो यहाँ पर प्रैक्टिशनर वकील थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फोटो, जब सरकार ने कहा कि पहले फोटो खिंचाओ तब खाना खाना, उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया, इसलिए उन्हें तो कहीं ना कहीं अपमान महसूस हो रहा है। नहीं सर, बात ऐसा है ना कि हम गरीब आदमी हैं, हम भी ऑटो चालक हैं। हम खाना खाना हम सोचते हैं कि फोटो खिंचाने से कहीं हम लोग का नाम दूसरे जगह नहीं चल रहा, कि सरकारी खाना खाते हैं। हम लोग को खाना अच्छा लगता है, हम लोग खाते हैं। सरकारी खाना जो है ना हम लोग कम लगता है, हम यहाँ खाते हैं। महंगा खा नहीं सकते हैं, कम कमाई है तो कम के जैसे ही खाएंगे। सरकार तरफ से मिल रहा है तो खा रहे हैं। फोटो इसलिए नहीं खिंचाना चाहते कि हम लोग का कहीं नाम गलत ना चले, थाना प्रभारी से, इसलिए हम लोग डरते हैं। बड़ा मोबाइल कभी चलाए नहीं, तो इसलिए डरते हैं, और कोई बात नहीं। उस 5 रुपए वाला कब से खा रहे हैं आप? 5 रुपये खा रहे हैं, हफ्ता महीना भर यहाँ भी खाते हैं, और 9 बारी होटल खुला है वहाँ भी खाते हैं। 5 रुपए का मिलता है जी। तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि भाई बड़ा होटल में खाएंगे, ज्यादा से ले लेगा 45 रुपया 50 रुपया कमाएंगे ना, इतना 80 रुपया कमाएंगे नहीं, इतने होटल में देंगे। इसका 5 रुपये नमक हो, प्याज हो, मिर्चा, जो भी खाना खा लें, पेट भरने से मतलब। 5 रुपए में खाना मिल रहा, कैसा लगता है? खाना तो खैर ठीक ही लगता है, जो है मिल रहा हो इसे ही ना खाएंगे। अब अच्छा तो अच्छा ही बोलेंगे, खराब तो खराब ही बोलेंगे। सरकार जो है, एक तो 5 रुपए में लोग कैसे कैसे खाना खिलाता है, इनको कुछ देता नहीं है, ठीक है। उसमें बोलता है कि भाई तुम ही लोग चोरी कर रहा, धांधली कर ले रहा। आप सरकार को क्या कहें? सरकार को तो सोचना चाहिए कि लेबर का इतना महंगा में पैसा लेना नहीं चाहिए। पैसा काहे ले रहा, वो भी 5 रुपया फ्री में करवाना। हाँ, फ्री करवाना चाहिए था। तब 5 रुपए के खाना आप क्यों खाते हैं? क्या करेंगे, महंगाई में खाना ही पड़ता है। बनाने की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हम लोग आ जाते हैं 5 रुपये में। दिन में तो यहाँ खा लेते हैं, शाम में कैसे खाते हैं? शाम में घर में खाते हैं। ये 5 रुपये में लोग पिछले 12 सालों से खाना खिला रहा है। और ये लकड़ी जो आप देख रहे होंगे, ये खरीद कर आता है। सामने ये चूल्हा है जिस पर ये लोग बड़ी मशक्कत से बारिश में खाना तैयार ये लोग करती है, इसलिए कि सरकार ने कोई इनको गैस सिलेंडर और ये सब चीज़ें नहीं दिया है। और सरकार की तरफ से 5 रुपये खाना खिलाने के लिए इन्हें मिलता है चावल, चना और इसके बाद सोयाबीन, और कुछ मिलता है। तो ये 3-4 चीज़ें इनको मिलती है, और इसके बनाने के लिए कुछ आप लोगों को और पैसा या हर्जाना या कुछ सैलरी वाली भी मिलता है? नहीं। हाँ, सरकार अच्छा क्या क्या देती है, पहले बताइए। 5 रुपया खाना खिलाने के लिए आप लोगों को
सरकार सिर्फ चावल देती है और उसका सोयाबीन और चना देती है। वो भी आदमी के हिसाब से देती होगी, जो होती आदमी है। का हिसाब से देती है। हाँ, हाँ, क्या हाँ। नाम हुआ? आ, छोड़िए, नाम छोड़िए, आप बताइए पहले। हाँ, 5 रुपए का आप खाना कितने सालों से यहाँ से खिला रहे हैं आप लोग? हम लोग 12 साल हो गया है। 12 साल हो गए ये योजना का। 12 क्या क्या मिलता है बताइए? चना मिलता है, सोयाबीन और चावल। और ये बनाने के जो खर्चे आते हैं, जैसे लकड़ी आपने खरीदा है, चूल्हा जलाया है, आप 5-6 बहनें यहाँ पर लगी हुई हैं, ठीक है, ये सब कैसे होता है? इसके लिए कोई पैसा अलग से मिलता है अतिरिक्त? जी नहीं, इसके लिए नहीं मिलता है। और ये हम लोग बनाते हैं, हम लोग महिला समूह में हैं, 10 महिलाएं हैं। और इसको हम लोग एक्स्ट्रा कुछ सब्जी वगैरह रखते मतलब हैं। हाँ, उसकी तो बात की बात छोड़ हाँ। दीजिए, लेकिन 5 रुपये में क्या बचत होता है? 5 रुपया में ऐसा कुछ बचत तो नहीं होता है, लेकिन कोशिश करते हैं 1 कुछ रुपया मिल एक जाए। हाँ। और ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कि चलो जो गरीब आते हैं, ऐसा तो बहुत कोई के पास पैसा भी नहीं रहता है। जैसा थोड़ा माइंड डिस्टर्ब वाले लोग भी आ जाते हैं, तो कैसे उन लोग को हम लोग 5 रुपया भी मांगने के लिए भी हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन सरकार को इस बात को तो शर्म हाँ, नहीं आती तो है। हम लोग क्या करते हैं, उनको कभी दे देते हैं और प्लेट में खिलाते हैं, तो उसको कभी प्लेट में नहीं दे के कोई पैक करके उनको दे देते हैं। अच्छा दीदी, एक चीज़ बताइए कि जो सरकार ने कुछ दिन पहले आप लोगों को ऐप दिया था कि भाई खाना खिलाने से पहले फ़ोटो खींचो, अपलोड करो कि आपके किसको खाना खिला रही हो। उसके बाद क्या हुआ? क्या कुछ लोगों ने खाना खाना छोड़ दिया या क्या फ़र्क? हाँ, बहुत से लोग खाना खाने छोड़ दिए थे, क्योंकि फ़ोटो खिंचाना नहीं चाह रहे थे। क्योंकि उन लोग को शर्मिंदा महसूस होती थी कि 5 रुपया में हम खाना खाएँगे और प्लस हम उसमें फ़ोटो कुछ खींच मिडिल क्लास वैसे भी लोग होंगे हाँ, जो बहुत अच्छे लोग भी आते हैं और बहुत से गरीब लोग भी आते हैं। हर एक के लोग आते हैं। आपने बोला कि भाई ये बगल में जो ये कोर्ट है, यहाँ के कुछ नए वकील भी यहाँ आते के हाँ, यहाँ के जितने आते थे वो लोग अब नहीं आते हैं फ़ोटो जब से खिंचाने के। नियम लागू हाँ, जैसे प्रशासन के लोग भी खाने आते हैं, तो उन लोग को अगर फ़ोटो खींचते हैं तो ऐसा करते हैं, हम लोग को मत खींचिए बोलते हैं। तो वैसा लोग का मेरा गिनती नहीं होता है। तो कितना फ़र्क पड़ा? मतलब नंबर में अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए दिन भर में आप 100 लोगों को खिलाती थी, तो क्या संख्या रहा मतलब फ़ोटो वाला नियम के बाद? 400 का टारगेट है, लेकिन जब शुरू हम लोग खिलाते थे तो बहुत भीड़ होती थी, बहुत ज़्यादा। तो ये फ़ोटो सिस्टम के द्वारा थोड़ा कम हो गया, बहुत कम। बहुत कम हो गया। तो आप समझ सकते हैं इस बात को और बाकी हम बातें आपको बताएँगे। जिस बात को हम बताना चाहते हैं कि 5 रुपए में एक तो खाना खिलाया जाता है जिसमें सरकार के द्वारा इन्हें चावल, चना और सोयाबीन मिलता है। बाकी चीज़ें ये अपना कैसे जुगाड़ करती हैं इनके ऊपर है। एक्स्ट्रा मेहनत करती हैं, एक्स्ट्रा क्या करती हैं वो। लेकिन और उसके अलावा ना बनाने के लिए गैस मिलता है। आप देख ही रहे हैं मेरे सामने ये चूल्हा, ये सुबह से लोग 8 बजे से यहाँ पर लग जाती हैं, तब जाके 8 बजे तब जाके 12 बजे तक लोग खाना तैयार कर पाती है। और आपके सामने यहाँ पर है, देखिए इतना चावल ये लोग बना के रखा है। तो इतनी मेहनत होती है, एक तो बारिश में कई बार लकड़ियाँ भीग जाती हैं। कई कारण हैं, आप इनकी मशक्कत और मेहनत आप देखेंगे, हो सकता है कि उन 5 रुपए में 1 रुपये लोग बचा पाती होगी। लेकिन इसमें भी जो सरकार और जो अधिकारियों ने ये सोचा कि भई ये जो 5 रुपए खाना खिलाने में आंगनबाड़ी की जो महिलाएँ हैं, ये ज़्यादा बचत कर ले रही हैं, बड़ा घोटाला कर ले रही हैं। तो उस घोटाले को रोकने के लिए उन्होंने बड़ा एक अच्छा-सा दिमाग लगाया और उन्होंने फ़ोटो का स्कीम लागू किया। लेकिन जो इतने राज्य में बड़े-बड़े घोटाले हो रहे हैं, जो करोड़ों का, उसकी जवाबदेही कौन? आपको ये सारे लोग घोटालेबाज़ दिख रहे हैं, जो इतनी मेहनत करके कमा रही हैं और चला रही हैं। और आप समझिए कि दूसरी तरफ हमारे जो लोग अधिकारी हैं, जो जहाँ आपको पता होगा बीच-बीच में खबरें आती हैं कि सचिवालय एक-एक मंत्रालय का चाय पीने का बिल करोड़ों में आ जाता है। आपको पता ही होगा, ये खबरें लगातार ये आती हैं कि चाय के केवल एक विभाग का खर्चा करोड़ों में आ जाता है, 8-8, 10-10 करोड़ रुपया का बकाया हो जाता है। वैसे अधिकारी और वैसे हमारे जो लोग हैं, वो ये नियम बनाते हैं कि ये जो 5 रुपए का खाना खिलाने वाले लोग, वो सबसे बड़े घोटालाबाज़। तय आपको करना है और इनकी मेहनत को देखना है कि इस नियम पर खुश हुआ जाए या शर्मिंदा महसूस किया जाए। अपने सहयोगी श्री राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।